भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहले टेस्ट महामुकाबले में अफ्रीकाई गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को पहले ही दिन ही चकनाचूर करके इतिहास रच दिया और भारतीय बल्लेबाजों को निस्तनाबूद कर दिया। साथ ही में इसके बाद फिर केएल राहुल के शानदार तूफान ने भारतीय टीम की वापसी कराई और पहले दिन के खेल में भारतीय टीम ने कुछ रन बनाए। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो आखिरकार किस तरीके से अफ्रीकाई गेंदबाजों ने तूफान मचाकर भारतीय बल्लेबाजों को निस्तनाबूद किया, फिर बाद में केएल राहुल ने भारतीय टीम की वापसी कराई। पहले टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन का पूरा हाईलाइट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा इस टेस्ट श्रृंखला को 2-0 से जीत पाएंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। साथ ही साथ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और अफ्रीका के बीच में खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला टेस्ट महामुकाबला सेंचुरियन के मैदान पर खेला जा रहा है। इस महामुकाबले के पहले दिन ही अफ्रीकाई कप्तान टेम्बा बबुआ ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से बतौर ओपनर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा उतरे थे और पहला ओवर डालने के लिए कागिसो रबाडा आए। जहां पहले ओवर की 6वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार एक चौका लगाकर अपनी टीम का खाता खोला और खुद का भी खाता खोला। पैडलाइन पर डाली गई गेंद पर बल्लेबाज ने स्क्वायर लेग बाउंड्री को फ्लिक किया और गैप में सीधी बाउंड्री से बाहर गेंद चली गई और एक ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 4 रन बनाए। इसके बाद हालांकि पारी के चौथे ओवर में कागिसो रबाडा आते हैं। तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा एक शानदार चौका लगाते हैं, कवर फील्ड की ओर पंच करके गैप में तेजी से गेंद चली जाती है और 4 रन मिलते हैं। इस प्रकार से 3 ओवर तक 9 रन पर भारतीय टीम पहुंच गई थी। पारी के चौथे ओवर में मार्को एंसन आते हैं तो ऐसे जायसवाल उनको 5वीं गेंद पर शानदार एक शॉट लगाकर एक और चौका बैटे उड़ते हैं। पैड लाइन पर डाली गई गेंद पर पैर निकालकर कवर और मिड ऑफ फील्डर की ओर ड्राइव करके और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 13 रन पर पहुंचा देते हैं। हालांकि फिर 5वें ओवर में कागिसो रबाडा आते हैं और खतरनाक गेंदबाजी करके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। कप्तान रोहित शर्मा 5 रन के स्कोर पर पवेलियन चले गए थे। अगर वो आउट की बात करें तो लेग स्टंप पर डाली गई छोटी गेंद पर रोहित शर्मा ने फुल शॉट लगाने की कोशिश की, मगर अतिरिक्त उछाल से परख नहीं सके और उससे बल्ला स्टिकर के पास गेंद लगकर सीधे फाइन लेग पर खड़े नंद्रे बर्गर के हाथों में गेंद चली गई थी। इस प्रकार 5 ओवर की समाप्ति पर 13 रन पर भारतीय टीम ने पहला विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हालांकि शुभमन गिल आते हैं, मगर अगले ही 6वें ओवर में मार्को एंसन को 6वीं गेंद पर शानदार यशस्वी जायसवाल चौका लगाते हैं, अपनी टीम को 17 पर पहुंचाते हैं। इसके बाद हालांकि पारी के 8वें ओवर में नंद्रे बर्गर गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल एक शानदार चौका लगाते हैं। ऑफ स्टंप के बाद डाली गई गेंद पर डीप पॉइंट की ओर शॉट लगाकर यह चौका बटोरा जाता है। 8 ओवर पे 21 रन पर भारतीय टीम 1 विकेट खोकर पहुंच जाती है, मगर पारी के 10वें ओवर में यशस्वी जायसवाल को नंद्रे बर्गर चौथी गेंद पर कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और डेब्यू मुकाबले में नंद्रे बर्गर का पहला विकेट था, जबकि यशस्वी जायसवाल 17 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। 23 पर भारतीय टीम ने दूसरा विकेट खोया। इसके बाद अगर बात करें तो 12वें ओवर में नंद्रे बर्गर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल को भी कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। विकेट कीपर ने इनका शानदार कैच लिया था। रिव्यू में देखा गया उनके ग्लव से गेंद लग रही थी। 2 रन बनाकर पवेलियन वापस शुभमन गिल चले जाते हैं। फिर इसके बाद क्रीज पर श्रेयस अय्यर और विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे, मगर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नंद्रे बर्गर को श्रेयस अय्यर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली भी नंद्रे बर्गर को शानदार चौका लगाते हैं और अपना भी खाता खोलते हैं और पारी के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। 34 पर 12 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 3 विकेट खो चुकी थी। 13वें ओवर में कागिसो रबाडा को चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर एक शानदार चौका लगाते हैं। हालांकि इस पर मार्को एंसन ने शानदार कैच छोड़ दिया था और भारतीय टीम को एक तगड़ा जीवन दान मिला था। 8 रन पर श्रेयस अय्यर पहुंच गए थे। ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाता है। भारतीय टीम का स्कोर 38 रन हो चुका था। नंद्रे बर्गर 16वें ओवर में विराट कोहली के सामने आते हैं। पहली गेंद पर शानदार बाउंड्री लगाकर अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हैं विराट कोहली। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली शानदार एक चौका लगाते हैं, फ्लिक करके मिड विकेट की तरफ गेंद को भेज देते हैं। गैप में गेंद सीधी बाहर चली गई और भारतीय टीम अपना 50 रन पूरा करती है 3 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर में। इसके बाद पारी के 21वें ओवर में गैरल्ड कॉइट्स जाते हैं तो श्रेयस अय्यर उनको पहली गेंद पर शानदार खूबसूरत चौका लगाते, सीमा रेखा से बाहर गेंद चली जाती है। 21 ओवर में 66 रन पर भारतीय टीम 3 विकेट खो चुकी थी। इसके बाद 22वें ओवर में मार्को एंसन आते तो विराट कोहली उनको चौथी गेंद पर शानदार एक और फुल लेंथ पर डाली गई गेंद को सीधे बल्ले के सामने से शॉट लगाते हैं। गैप में तेजी से गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए चली जाती है। 72 पर भारतीय टीम पहुंच चुकी थी 3 विकेट खोकर। इसके बाद पारी के 25वें ओवर में श्रेयस अय्यर अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं। गैरल्ड कॉइट्स को पहली गेंद पर एक शानदार छक्का लगाते हैं, फ्लिक करके गेंद सीधी बाउंड्री से बाहर जाती है। एम्पायर ने छक्के का इशारा किया और इस प्रकार 25 ओवर में भारतीय टीम 88 पर 3 विकेट खो चुकी थी। फिर 26वें ओवर पर 91 भारतीय टीम थी और लंच ब्रेक दिया गया और इसके बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो 27वें ओवर में ही कागिसो रबाडा ने श्रेयस अय्यर को आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड करके पवेलियन वापस भेज दिया और 31 पर श्रेयस अय्यर पवेलियन चले गए और 92 पर भारतीय टीम ने अपना चौथा झटका खाया। पारी के 30वें ओवर में नंद्रे बर्गर आते हैं। विराट कोहली दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं, किनारा लेकर डीप पॉइंट की ओर गेंद निकल गई और इस प्रकार 102 भारतीय टीम 30 ओवर बना लेती है 4 विकेट खोकर। 31वें ओवर में कागिसो रबाडा को बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल पहली गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं। 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर कागिसो रबाडा विराट कोहली को काइन वेरेनन
नाम के खिलाड़ी के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। 38 रनों की स्कोर पर विराट कोहली आज अपना विकेट खोते हैं और 107 पर भारतीय टीम अपना 5वां विकेट खोती है 31वीं ओवर की समाप्ति तक। इसके बाद हालांकि बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आते हैं। 33वीं ओवर में रबाडा को तीसरी गेंद पर शानदार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ चौका बटोरते हैं। फ्रंट फुट पर रहकर रविचंद्रन अश्विन ने ड्राइव शॉट खेला था। इसी ओवर की 6वीं गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर अश्विन चौका लगाते हैं। 115 पर भारतीय टीम 33 ओवर में पहुंच जाती है। 34वीं ओवर में लोकेश राहुल नंद्रे बर्गर को एक पहली गेंद पर शानदार चौका लगाते 120 पर अपनी टीम को ले जाते हैं। मगर इसके बाद 35वीं ओवर की आखिरी गेंद पर रबाडा अश्विन को शानदार वियान मुल्डर नाम के खिलाड़ी के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और 8 रन बनाकर अश्विन पवेलियन चले जाते हैं और 121 पर भारतीय टीम अपना 6वां विकेट खोती है 35वीं ओवर की समाप्ति तक। जबकि फिर बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आते हैं। 37वीं ओवर में शानदार दूसरी गेंद पर रबाडा को चौका लगाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 130 तक पहुंचाते हैं। इसके बाद पारी के 39वें ओवर में लोकेश राहुल चौथी गेंद पर मार्को एंसन को शानदार स्क्वायर ड्राइव लगाकर चौका लगाते हैं और इसी ओवर की 6वीं गेंद पर चौका लगा देते हैं और 143 पर भारतीय टीम 6 विकेट खोकर पहुंच चुकी थी 39 ओवर की समाप्ति पर। 40वें ओवर में शार्दुल ठाकुर गैरल्ड कोएट्स को चौका लगाते हैं दूसरी गेंद पर। भारतीय टीम 6 विकेट खोकर 40 ओवर में 148 पर पहुंच जाती है। इसके बाद ड्रिंक ब्रेक दिया जाता है और भारतीय टीम की तरफ से लोकेश राहुल 23 पर और शार्दुल ठाकुर 14 पर जमे हुए थे। इसके बाद जैसे ही मैच शुरू होता है तो 42वें ओवर में गैरल्ड कोएट्स जी को शार्दुल ठाकुर पहली गेंद पर शानदार पैड लाइन पर डाली गई फुल टॉस गेंद को स्क्वायर की तरफ मोड़कर एक चौका बटोर लेते हैं और 154 पर 6 विकेट पर भारतीय टीम पहुंच जाती है। भारतीय टीम की बल्लेबाजी आगे बढ़ रही थी और लोकेश राहुल 45वें ओवर में मार्को एंसन को इनसाइड आउट शॉट खेलकर कवर की ओर एक छक्का लगा देते हैं। गेंद सीधी बाउंड्री की तरफ जाती है। टाइमिंग इतनी शानदार थी कि बड़े आसानी से छक्का मिल गया और काउंटर अटैक करते हुए यह शानदार केएल राहुल के द्वारा बाउंड्री देखी जाती है और 163 पर। मगर फिर इसके बाद 47वें ओवर में रबाडा आते हैं। शार्दुल ठाकुर को डीन एल्गर नाम के खिलाड़ी के हाथों बुक कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। अपना पंजा खोलते हुए यह कागिसो रबाडा का 5वां विकेट था। 43 रनों की शानदार साझेदारी का अंत होता है और शार्दुल ठाकुर 24 रन बनाकर अपनी पारी का अंत करते 164 पर भारतीय टीम अपना 7वां विकेट खोती है। रबाडा का यह 500वां अंतरराष्ट्रीय विकेट होता है। इसके अलावा इससे ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 165 पर पहुंच जाती है। इसके बाद लोकेश राहुल का साथ देने के लिए हालांकि बुमराह आते हैं तो लोकेश राहुल 48वें ओवर की पहली गेंद पर नंद्रे बर्गर को एक शानदार चौका लगाते हैं और 170 पर अपनी टीम को पहुंचाते हैं। 49वें ओवर में रबाडा को लोकेश राहुल 6वीं गेंद पर एक और शानदार चौका लगाते हैं। दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। पंच करके गेंद को बाउंड्री की तरफ भेजा गया था और 176 पर भारतीय टीम अपने 7 विकेट खो चुकी थी। हालांकि इसके बाद फिर 50वें ओवर की समाप्ति के बाद दूसरा सेशन समाप्त होता है। जैसे तीसरा सेशन शुरू होता है तो 52वें ओवर में नंद्रे बर्गर को लोकेश राहुल पहले तो 5वीं गेंद पर मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके चौका बटोरते और आखिरी गेंद पर लोकेश राहुल नंद्रे बर्गर को शानदार छक्का लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप पॉइंट की ओर हवा में शॉट लगाते हैं और सीधी स्टैंड में 6 रनों के लिए गेंद चली जाती है और भारतीय टीम 187 पर 7 विकेट खोकर पहुंच चुकी थी 52 ओवर की समाप्ति पर। इसके बाद हालांकि बुमराह का विकेट मार्को एंसन 55वें ओवर की तीसरी गेंद पर बोल्ड आउट करके लेते हैं। बुमराह 19 गेंदों में 1 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं और भारतीय टीम 191 पर 8 विकेट खो देती है। इसके अलावा फिर शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करने के लिए मोहम्मद सिराज आते हैं। दूसरी तरफ 58वें ओवर में गैरल्ड कोएट्स की गेंद पर तीसरी गेंद पर लोकेश राहुल शानदार एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में हवा में गेंद को सीधा चौके के लिए भेज देते हैं। चौथी गेंद पर शानदार एक और बैक टू बैक बाउंड्री लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को चौका लगाकर 200 के पार पहुंचाते हैं। लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को मिड विकेट की ओर पुल शॉट करके यह चौका लगाया गया था। भारतीय टीम का स्कोर 202 रन 8 विकेट खोकर 58वें ओवर में पहुंच जाता है। इसके अलावा 59वें ओवर में मार्को एंसन को 5वीं गेंद पर शानदार एक चौका लगाते हैं लोकेश राहुल। भारतीय टीम 208 रन 59वें ओवर में बना लेती है। इसके बाद बारिश होने लगी थी, मैदान पर लाइट कम गई थी। इसके कारण फिर एम्पायरों ने आज का खेल खत्म करने का डिसीजन लिया और भारतीय टीम की तरफ से लोकेश राहुल 70 रन बनाकर नाबाद जमे थे, जबकि मोहम्मद सिराज ने अपना खाता नहीं खोला था। भारतीय टीम 208 रन बनाकर 8 विकेट खो चुकी थी। अगर अफ्रीका की गेंदबाजी की बात करें तो अफ्रीका की गेंदबाजी ने शानदार प्रदर्शन किया और कागिसो रबाडा ने 17 ओवर में 3 मैडन डालकर 44 रन देकर 5 विकेट लिए, जबकि नंद्रे बर्गर को 2 और मार्को एंसन को 1 विकेट मिला। भारतीय टीम की तरफ सर्वाधिक लोकेश राहुल ने 70 रन बनाए, कोई कुछ खास नहीं कर पाया। तो आपको क्या लगता है इस महामुकाबले में कौन जीतेगा, भारत या अफ्रीका? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, ना सब्सक्राइब कीजिए।